ओके, सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो भी आप कह लो। चलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे लॉन्ग डिवीजन के बारे में और आगे की बात। अब मैंने यहाँ लिखा है लॉन्ग डिवीजन कंटिन्यू। तो लॉन्ग डिवीजन में आपने देखा कि उसको सॉल्व करने का या उस तरह के डिवीजन को करने का तरीका क्या होता, राइट। अब हम लोग उसी सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग कुछ और भी टाइप ऑफ सम्स करेंगे जो आई कैन से दैट आपके लिए नया है। ओके, नाउ यहाँ आप देखो जो सम मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है। अब तक आपने देखा था कि जो डिवाइजर है वो 2 टर्म वाला होता था, लेकिन आप देखो यहाँ 3 टर्म वाला है। ओके, और जो डिविडेंड है वो तो कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ 3 अगर टर्म्स आ गए, 4 आ गए, 40 आ गए, 400 आ गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम वही है बेटा। जो सिस्टम हम लोगों ने पहले अडॉप्ट किया था वही सिस्टम फिर से फॉलो करना है, ठीक है। चलो, तो अपन एक एक करके सिस्टम में चलते। पहला स्टेप क्या था, याद है आप लोगों को? स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, देखो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखो पावर 4 फिर 3 फिर 2, यहाँ 1 और यहाँ दिस इज 0, और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों है। दूसरा क्या बोला गया था, आपको यहाँ पर क्वोशिएंट लिखना है। ओके, तो क्वोशिएंट को लिखने का क्या तरीका बताया था? डिविडेंड के पहले टर्म को डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड करना है, यानी इधर पे पहला टर्म x टू द पावर ऑफ 4 है, तो डिवाइड बाय इसका पहला टर्म x स्क्वायर करना है। तो ये कितना बचेगा? x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को लिखा हमने आंसर में। अब आंसर हम यहाँ लिखें या ऊपर लिखें, कहीं भी चलता, ठीक है। या फिर मैंने एक और तरीका बताया था, आप ऐसा भी देख सकते हो कि x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करने पर x टू द पावर ऑफ 4 होगा। ओके, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर x टू द पावर 4 होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो या फिर इसको इससे डिवाइड करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या था, याद है आप लोगों को? इससे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है और उसे यहां लिखना है। तो x स्क्वायर जो आया उससे इसको डिवाइड करना है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो क्या आता है? x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर इज x टू द पावर ऑफ 4, राइट। देन प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x स्क्वायर इंटू प्लस 1 होगा प्लस x स्क्वायर। अब ये जो है इसको लाना है और यहाँ लिखना है लाइक टर्म्स के नीचे, ठीक है। तो पहले x टू द पावर ऑफ 4, तो यहाँ x टू द पावर ऑफ 4 के नीचे, फिर माइनस 2x स्क्वायर। ओके, अब सॉरी, यहाँ पर मैंने x स्क्वायर लिख दिया, ये x क्यूब है, तो माइनस 2x क्यूब x क्यूब के नीचे, और फिर प्लस x स्क्वायर वाले टर्म के नीचे, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज करना। तो बेटा यहाँ पर प्लस है, क्या बन जाएगा? माइनस, माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। अब ये पहले वाली साइन को आप भूल जाओ। अब आप देखो यहाँ पर प्लस x टू द पावर ऑफ 4 और ये माइनस x टू द पावर ऑफ 4, दिस गेट्स कैंसल्ड। ओके, नाउ प्लस 7x क्यूब प्लस 2x क्यूब, ये वाला साइन मत लेना, जो चेंज करके आप वो लेना। तो दोनों का साइन सेम है, तो अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो 9x क्यूब हम लिखेंगे और साइन क्या रहेगा? प्लस। ओके, अब यहाँ पर भी देखो दोनों का साइन सेम है, माइनस, तो 8 and 1 9x स्क्वायर, और साइन क्या रहेगा जो दोनों के पास है या बड़े नंबर का साइन? माइनस, ठीक है। इसके बाद जो बच गया उसे अपन कॉपी करते हैं, यानी कि माइनस 9x माइनस 11, और फिर से पूरा प्रोसेस रिपीट करते हैं, ठीक है। चलो बताओ, x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करने पे 9x क्यूब आएगा? किससे आएगा? x स्क्वायर को 9x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप उसको वैसे भी करके देख सकते हो, इसको इससे डिवाइड करके देख सकते हो। तो क्या आएगा? 9x। साइन क्या आएगी? यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस, प्लस 9x। अब इस 9x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको करेंगे तो 9x क्यूब आएगा। ओके, अभी हम डायरेक्टली कर रहे हैं, आप लोग ऐसे लिख करके भी कर सकते हो, ठीक है। इससे करेंगे तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 9 इंटू 2 18, और यहाँ x इंटू x, ये x स्क्वायर है।
ओके अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप लिख करके करो, दैट यू हैव टू डू। ओके फिर +1 से +9x × +1 इज +9x। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब साइन चेंज तो माइनस प्लस माइनस, ये देखो कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होता है आपको पता है। अब यहाँ पर देखो साइन अलग अलग है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 18 - 9 इज 9x², साइन किसका रहेगा, बड़ा नंबर 18 है उसका साइन प्लस है तो प्लस। ओके फिर यहाँ देखो दोनों का साइन सेम है तो ऐड करेंगे 9 9 18x और साइन क्या रहेगा, दोनों में से बड़ा छोटा कुछ भी ले लो, जब सबका साइन कितना है माइनस तो माइनस आ जाएगा और फिर से हम -11 को कॉपी कर लेंगे एंड देन सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड वंस अगेन। ठीक है, चलो आप बताओ x² को किससे मल्टीप्लाई करने पर 9x² आएगा, यस यू आर राइट, 9 से करना पड़ेगा, साइन क्या आएगा, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, तो यहाँ लिखेंगे हम +9, अब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा +9x², ओके +9 इंटू -2x इज -18x, ओके एंड +9 इंटू +1 इज +9। ठीक है, अब साइन चेंज तो माइनस यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस, ये कट गया, क्या बोलते हैं इसके बारे में -18x + 18x, ये भी कट गया। ओके अब -11 - 9 गिव्स यू -20, क्या डिवीजन आगे कंटिन्यू होगी, नहीं होगी, कैसे मालूम पड़ा, इसका डिग्री 0 है और इसकी डिग्री 2 है, तो मैंने बताया था रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाती है तो डिवीजन स्टॉप हो जाता है। तो बेटा ये हो गया हमारे लिए रिमाइंडर r(x) और ये हो गया हमारे लिए क्वोशिएंट यानी q(x). तो मैंने बस जो आपको सिखाया था उसी को आगे कंटिन्यू किया और ये उस तरह का सम है जहां पर डिवाइजर में 2 से ज्यादा टर्म्स हो सकते हैं, तो जब भी ऐसा हो तो आपको ये मेथड फॉलो करना है। अब स्टूडेंट मैं एक ऐसे सम लेना चाहता हूं जहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में चीजें नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कुछ नहीं होता है तो हमने क्या करना चाहिए और उसको कैसे करना चाहिए। तो लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स सो दैट जब स्टैंडर्ड फॉर्म में सम नहीं होता है तो आपने उसे कैसे करना। वेल इसे सॉल्व करने के बेटा मैं आपको 2 तरीके सिखाऊंगा। एक है जो अब तक मैंने बताया, डिविडेंड को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, डिवाइजर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और आगे बढ़ना है, और एक मैं आपको दिखाऊंगा बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, तो और दोनों ही तरीके से आप सम को सॉल्व कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो तरीका अडॉप्ट करना। तो पहले हम लोग इस सम को डिस्कस करेंगे जो मैंने यहाँ लिखा है बाय राइटिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है बेटा, डिवाइड दिस बाय दिस। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पावर 3 है, पावर 2 नहीं है, पावर 1 नहीं है, राइट, तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता, मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो जो पावर नहीं है उसका कोएफिशिएंट 0 होगा, यानी इसे मैं कैसे लिखूंगा, x³ तो है, ओके, x² नहीं है तो मैं लिखूंगा +0x²। अच्छा मैं ये प्लस की जगह माइनस लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस की जगह माइनस लिखेंगे, +0 या -0 दोनों का मतलब 0 ही होता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप यहाँ पर प्लस लिखें या माइनस लिखें, बट जनरली हम लोग एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं और वो है कि हम लोग हमेशा प्लस ही लिखते हैं। ठीक है, तो आप भी उसी को फॉलो करो। तो चलो 0x² हो गया, अब देखो यहाँ x भी नहीं है तो प्लस क्या करेंगे बेटा 0x, फिर क्या है -9 है, 9 के सामने माइनस है तो आप यहाँ पर -9 लिखना है, यहाँ प्लस मत लिख देना। ठीक है, ये जो साइन है इस टर्म के लिए है, इसका जरा ध्यान रखो। अब इसको डिवाइड करना है x - 1 से। अब बताओ x - 1 पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, बिल्कुल है ना। तो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे और भी मैं आपको कुछ टाइप ऑफ सम्स बताऊंगा एंड आई कैन एश्योर यू आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको x - 1 जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है उससे डिवाइड करूंगा। तो देखो पहला स्टेप हमारा था डिविडेंड को और डिवाइजर को दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, हमने लिख लिया, राइट। अब हम वही करेंगे। अब इनफैक्ट मैं तो ये भी दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स अब इस सम को इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलो फिर भी मैं थोड़ी सी हेल्प करूंगा आपकी। अब आप बताओ
फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है, फर्स्ट टर्म एक्स है। बताओ एक्स को किससे मल्टीप्लाई करने पर एक्स क्यूब होगा? भाई यहाँ पावर 1 है, हमको पावर 3 चाहिए, तो पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या फिर आपको मैंने रफ वर्क बताया था, एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स कर लो, तो कट करके ये एक्स स्क्वायर आएगा, है ना, रूल लगा करके। तो यहाँ आप लिखेंगे आंसर में एक्स स्क्वायर, राइट। अब इस एक्स स्क्वायर से हमको इसे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज एक्स क्यूब, ओके, देन एक्स स्क्वायर इनटू -1 इज -x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था सेम लाइक टर्म, क्यूब के नीचे क्यूब, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर। ठीक है, अब अपन करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस था, अब बन जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। अब आप देखें ये प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कट गया। अब ये 0x स्क्वायर का मतलब बेटा 0 ही होता है, राइट। अब 0 में कुछ भी ऐड करोगे, 0 + 3 कितना होता, 3 होता, 0 + 5 कितना होता, 5 होता। वैसे 0 + x स्क्वायर क्या होगा, +x स्क्वायर। ओके, एकदम आराम से इस चीज को समझना, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख करके समझना, ठीक। अब हम लोग इन दोनों को भी कॉपी कर लेते हैं, तो प्लस 0x -9, ठीक है। फिर से पूरा प्रोसेस, प्लस और यहाँ पे प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा। आप बताओ x को किससे मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर आता, यू आर राइट, x से, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये प्लस x से अपन ये पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, +x स्क्वायर, और प्लस x इंटू -1 प्लस x इंटू -1 इज -x। ठीक है, फिर से साइन चेंज, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, देखो ये कैंसिल, फिर से वही 0x मतलब 0 होता है, एंड 0 + x गिव्स यू +x, और ये -9 को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बताओ, x को किससे मल्टीप्लाई करने पे x आएगा, x इंटू 1, ओके, साइन क्या आएगा, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, तो +1, ओके। और अगर आपको तकलीफ हुई तो मैंने बताया इसको इससे डिवाइड कर देने का, तो +x ये वाला डिवाइडेड बाय ये भी +x, करके क्या आएगा 1, तो ये 1 लग गया, ओके। अब उस 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू x इज x, प्लस ही होगा, +1 इंटू -1 इज -1, राइट। साइन चेंज, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, -9 + 1 gives you -8. This is the remainder r of x, okay, and this is the quotient q of x. ठीक है, तो अपन इसको देखें कि कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके हम लोगों ने किया। अब मैं आपको यही सब बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके बताता हूँ, बगैर स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, अब देखो कैसे होता। चलो, हमारे सामने था x - 1 से डिवाइड करना है x³ -9, ठीक है, तो मैंने दोनों को लिख लिया। बस आप एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखते हो तो चलेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, ये जो भी पावर है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। मान लो पावर 3 है, पावर 5 होता फिर पावर 3 होता, तो पहले पावर 5 लिखते फिर पावर 3 लिखते, ठीक है। सेम यहाँ पर भी रखना। मैं अभी एक और एग्जांपल लूंगा जिसमें वो बात को मैं क्लियर करूंगा। चलो पहले इसको देखते हैं। अब बेटा इसको करने का तरीका कुछ नया नहीं है, बिल्कुल वही है, ठीक है। अभी x और ये x³ है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर से, ठीक है। अब x स्क्वायर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x स्क्वायर इंटू x करेंगे तो x³ आएगा, राइट। अब x स्क्वायर इंटू -1 करेंगे तो -x² आएगा। अब मैंने आपको बोला था कि जो टर्म्स आप लिखोगे वो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, ध्यान रखना। अभी ये +x² इंटू -1 इज -x² ना, या ऊपर में x² वाला कोई टर्म है क्या, नहीं है। तो आपने क्या करना है, ऐसे बाजू में लिख देना है, इसी लाइन में ऐसे बाजू में लिख देना, 9 के नीचे मत लिखना, उसको बाजू में लिख देना, ठीक है। बस इतना सा आपको करना है। अब फिर से वही साइन चेंज, यहाँ प्लस था, माइनस या माइनस है तो प्लस हो जाएगा,
ठीक है, अब ये कट गया। अब आप क्या क्या कॉपी करोगे, -9 आएगा और ये वाला क्या है +x²। तो +x² और -9 दोनों को कॉपी करना पड़ेगा। अब मैं पहले किसको लिखूं, पहले मुझे हाईएस्ट पावर वाले को लिखना है, बस इसका ध्यान रखना। तो +x² और -9 में पहले किसको लिखेंगे, पहले लिखेंगे +x² को, क्योंकि इसका पावर 2 है और यहाँ पर x का पावर 0 है। ठीक है, तो मैंने इसे कॉपी कर लेना ऐसे, +x² और वो -9। ठीक है, फिर से पूरा प्रोसेस वैसे ही रिपीट करेंगे। अब देखो x को किससे मल्टीप्लाई करने पे x² आएगा, x से। प्लस इंटू प्लस कितना होता है प्लस, तो +x। ठीक है, अब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा x इंटू एक्स आएगा +x², और x इंटू -1 होता है -x। अब -x, x वाला टर्म यहाँ पे नहीं है तो मैंने कहाँ लिखना है, ये बाजू में लिखना। ठीक है, फिर से साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल। ठीक, फिर से अब मुझे ये -9 दिख रहा है और यहाँ पे +x दिख रहा है, दोनों में से मैंने किसको पहले लिखना है, हाईएस्ट पावर को। पावर यहाँ पे 1 है या पावर 0 है, तो मैंने पहले इसको लिखना है। तो ये हो जाएगा +x और वो -9। ठीक है, अच्छा साइन चेंज हमेशा नीचे वाले का होता है, ऊपर वाले का नहीं ना, ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं करना। अब फिर से वही बताओ, x को किससे मल्टीप्लाई करने पे x आएगा, 1 से। प्लस इंटू प्लस इज प्लस, तो +1 और +1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा +x, एंड +1 इंटू -1 इज -1। साइन चेंज, माइनस प्लस, ये कैंसिल, -9 + 1 इज -8। दिस इज द रिमाइंडर एंड दिस इज द क्वेश्चन। आप देख लो, वहां का आंसर और यहाँ का आंसर दोनों ही सेम है, यानी हम बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे भी डिवीजन कर सकते हैं। बस आपको अपने आप को तैयार रखना है, जो इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए गए हैं उसको प्रॉपर्ली फॉलो करना है। ओके, लेट्स टेक वन मोर सम। अब देखो इस सम में आप देख रहे हैं दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब सबसे पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब मैंने आपको सिखा दिया है कि बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे भी कैसे होता है। ठीक है, तो आप वैसे भी कर सकते हो, बट हम लोग एक प्रॉपर अप्रोच में चलेंगे। अब यहाँ पर आप देखो, ये 43 + 3x - x² है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ओके, और आप अगर बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में भी जाते हो तो मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको हाईएस्ट पावर को पहले लिखना पड़ेगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको भी, तो इसको मैं अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो बेटा x² हाईएस्ट पावर है यहाँ पर, तो पहले आएगा x², साइन माइनस इसके लिए है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे -x², फिर ये +3x, और फिर ये कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ प्लस, तो +43। ओके, दिस इज डिवाइडेड बाय ये। अब 8 - x में स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ये लिखेंगे, बाद में ये लिखेंगे, तो ये आएगा -x + 8। यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब प्लस है, राइट। तो ये हो गया पहला पार्ट। अब बस वही करना है जो अपन ने अभी तक किया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, तो आपको इसको इससे डिवाइड करना है, यानी रफ कॉलम में -x², ये -x² साइन के साथ डिवाइड बाय -x। ओके, तो ये सबसे पहले माइनस कट जाता, और यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो क्या बचेगा, सिर्फ x। और साइन क्या है बेटा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस, तो यहाँ हम लिखेंगे +x। अब +x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो +x से मल्टीप्लाई करेंगे -x + 8 को। ठीक है, करो मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, x इंटू एक्स इज x², प्लस इंटू प्लस इज प्लस, x इंटू 8 इज 8x। तो क्या है बेटा, -x² + 8x, तो हम यहाँ लिखेंगे -x² + 8x, राइट। अब क्या करेंगे, यस यू आर राइट, साइन चेंज। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा प्लस और ये प्लस का हो जाएगा माइनस। अब -x² + x² कैंसिल, +3x - 8x, साइन अलग अलग है, 8 - 5, 8 - 3 5x, साइन बड़ा किसका है, 3 का प्लस है, 8 का माइनस है, बड़ा 8 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। और फिर अपन +43 को कॉपी करेंगे, फिर से सेम मैकेनिज्म, फिर से इसको इससे डिवाइड करेंगे,
ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो -5x को -x से डिवाइड करेंगे, -5x को -x से डिवाइड करेंगे। चलो बताओ क्या होगा? यस, माइनस माइनस कैंसिल, x कैंसिल, कितना बचा? 5, कुछ भी नहीं है साइन मतलब प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा +5, राइट। अब +5 से मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। चलो मैं डायरेक्टली करता हूँ, +5 इंटू -x इज -5x। पहला टर्म तो आपको पता है सेम ही आता है साइन के साथ, ठीक है। फिर +5 इंटू +8 इज व्हाट? +40, 5 8 40, राइट। साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल, +43 - 40 is +3. This is the remainder r of x and this is the quotient, that is q of x. ठीक है, इस तरह के सम्स हमारे सामने आएंगे। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख करके भी कर सकते हैं, नहीं लिख करके भी कर सकते। आई विल टेक फ्यू मोर सम्स टू मेक थिंग्स वेरी वेरी क्लियर। एकदम अच्छे से इसको सीख लो, क्योंकि ये जो पार्ट है ये सिर्फ 9th में ही नहीं 10th में भी बहुत काम आएगा। ओके, लेट मी टेक वन मोर सम टू मेक थिंग्स क्लियर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। ओके, सिस्टमैटिकली पेन एंड पेपर लेकर के ही करोगे तो समझ में आएगा। ओके, अब मैं एक और सम दे रहा हूँ। इसमें क्या दिख रहा है आपको? इसमें दिख रहा है कि सामने नंबर्स आ गए, बहुत सारे नंबर्स आ गए, बड़े नंबर भी है, छोटे नंबर्स भी है, इसमें भी है। ओके, और देखो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे देखो पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0, और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। तो अभी हम लोग इसको इस सम को कैसे करेंगे? वेल, ये कोई डिफरेंट सम नहीं है, जो सिस्टम फॉलो किया आपका था बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, तो चलो पहला टर्म डिवाइड बाय पहला टर्म। चलो हम रफ वर्क कर लेते हैं। 9x³ पहला टर्म है, डिवाइड बाय क्या? 3x। अब आप लोग को ये तो कैंसिल करना आता ही है बेटा, ये 3 3s है ना, और ये x³ करके बचेगा x² यानी कि 3x²। तो यहाँ पर आएगा 3x², और साइन क्या होगा सामने में? यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस। तो यहाँ पे प्लस नहीं लिखे तो भी चलता। अब इस 3x² से अपने को मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। चलो ये भी रफ वर्क कर लेते हैं। तो 3x² मल्टीप्लाइड बाई व्हाट? 3x + 10। तो 3x + 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 9, x³ और x क्या? x² और x क्या हो जाएगा? x³ + 10 3 × 30 x²। आप सबको आता है मल्टीप्लाई करना, ओके। तो हम लोग इसको अभी उठा करके यहाँ लिखेंगे लाइक टर्म्स को फॉलो करते हुए। तो 9x³ के नीचे 9x³ और वो +30x² इधर आएगा, +30x²। ओके, नाउ साइन चेंज, यहाँ माइनस, ये कैंसिल। अब दोनों का साइन सेम है, दोनों ऐड हो जाएगा, 57x²। दोनों में से बड़ा नंबर का साइन माइनस है तो माइनस लिख देंगे। कॉपी करो बाकी का, -100x + 300। ओके, और फिर से पूरा का पूरा वही प्रोसीजर। चलो अब -57x² को डिवाइड करेंगे 3x। देखते हैं, -57x² को डिवाइड करेंगे 3x से। ओके, 3x मतलब यहाँ पर प्लस, तो ये 3 × 19 टाइम्स जाएगा, और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस। अब x² का 1x और यहाँ का 1x करेगा, बचेगा x, यानी कि क्या बचा? -19x। तो यहाँ आंसर में आएगा -19x। ओके, हाँ, -19x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म तो सेम ही आता है, तो आप बिना सोच समझे आंख मूंद के लिख सकते हो। -19 × 3x कितना होगा? -57x²। अब -19x × +10, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 19 × 10 इज 190, और वहां है x। ओके, और आप फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब दोनों का साइन देखो अलग अलग हो गया, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 190 - 100 इज 90x। साइन बड़ा किसका? 190 का प्लस, तो प्लस लिखेंगे, और ये +300 को कॉपी करेंगे। ठीक है बेटा, अब चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ क्या आएगा? इसको इससे डिवाइड करो। 3 × what is 90? 30, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, तो 30, और देखो यहाँ x है और यहाँ पर भी x है, तो कट जाएगा, तो 30 आएगा। अब 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा 90x,
और +30 इंटू +10 करोगे तो आएगा +300। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस, देखो ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो रिमाइंडर कितना आया, 0। ठीक है, तो वी विल से इन दिस केस द रिमाइंडर इज 0 एंड दिस इज द क्वोशिएंट। ओके, सो आई हैव टॉट यू ऑलमोस्ट ऑल द टाइप ऑफ सम्स जो आपके सामने आएंगे, और इन सभी सिचुएशन से कैसे निपटना है ये आपको जितना सॉल्व करोगे उतना आपका स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा। Now students, I'll take one more sum, the last sum to discuss the whole of long division. अब तक आपने देखा कि किस तरह से स्टेप वाइज हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं। ठीक है, नाउ आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है, डिवाइजर का भी और डिविडेंड का भी। अब मैं थोड़ा सा टेढ़ा सम ले रहा हूँ। यहाँ देखो, ये ना तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना ये डिवाइजर स्टैंडर्ड फॉर्म में। पावर 5 के बाद या पावर 3 दिख रहा, पावर 4 है ही नहीं। मैं लिख सकता हूँ लेकिन मैं लिखूंगा नहीं। पावर 3 के बाद पावर 1 है, पावर 2 नहीं। ओके, आई कैन राइट बट आई विल नॉट राइट। सेम इज द केस विद दिस आल्सो। सी, पावर 2 इज देयर बट पावर 1 इज नॉट देयर। So either I can write in standard form and then divide, or I can keep it in this form and then divide. So what I will do, I will keep this one as it is and I will divide. ठीक है, अपन इसको भी सीखेंगे अच्छे से। तो बेटे चलो, मेथड वही है। मैंने क्या बोला था, आप इस बात का ध्यान रखना कि डिसेंडिंग पावर में होना चाहिए। देखो 5 है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और यहाँ पर भी 2 है, फिर उससे कम। ओके, इस तरह से अब डिवीजन करते हैं। तो वही पहला टर्म डिवाइड बाय पहला टर्म, x टू द पावर ऑफ 5 डिवाइड बाय x स्क्वायर। आपको पता है क्या आएगा बेटा, x क्यूब आएगा, राइट। यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस, तो प्लस x क्यूब। अब x क्यूब से अपने को इसे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखना है, बट लाइक टर्म का ध्यान रखना। अब x क्यूब को मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो x टू द पावर ऑफ 5 आएगा, राइट। अभी ये प्लस एक्स क्यूब है और यह -3 है, तो प्लस एक्स क्यूब इंटू -3 इज -3x क्यूब, तो आया -3x क्यूब। अब मैंने कहाँ लिखना है, x क्यूब के नीचे लिखना है, तो यहाँ x क्यूब मुझे दिख रहा है तो मैंने इसके नीचे लिख देना है -3x क्यूब। ठीक है, अगर मान लो पावर 4 आता है यहाँ पर तो अपन यहाँ लिखते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ओके, ये वाला पार्ट कैंसिल। अब -7x क्यूब प्लस 3x क्यूब, साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 - 3 4x क्यूब आएगा। साइन बड़े नंबर का, बड़ा 7 है, साइन माइनस है तो माइनस, फिर बाकी कॉपी करो, प्लस 8x -1। ओके, चलो फिर से वही। अभी इसको किससे मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, या फिर इसको इससे डिवाइड करके देख लो। तो मैंने -4x क्यूब को डिवाइड कर लिया बाई +x स्क्वायर। ओके, इसको मैंने इससे डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पर x स्क्वायर और x क्यूब कटेगा तो x बचेगा, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो आएगा -4x। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे, -4x। अब उस -4x से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप -4x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर -3 ऐसे रफ में कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 4x इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो आएगा 4x क्यूब, देन माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 4 3 12 एंड दिस इज x। तो ये ठीक है, फिर से वही टर्म के नीचे टर्म, लाइक टर्म्स, तो -4x क्यूब कम्स हियर, और यहाँ पर क्या आया, +12x, तो मैंने 8x, देखो यहाँ पर x है, वहां पर भी x है, तो x के नीचे x +12x। अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -4x -1। ठीक है, अब क्या आगे डिवीजन हो सकता, देखो डिग्री यहाँ पर क्या है 1, यहाँ डिग्री 2, मतलब डिवीजन स्टॉप्स, रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो गई, तो डिवीजन रुक जाएगा, और इसे हम लोग बोलेंगे r of x और इसे हम लोग बोलेंगे q of x। तो दैट इज द क्वोशिएंट
एंड दिस इज द रिमाइंडर। ठीक है, तो जब भी आपके सामने लॉन्ग डिवीजन के सम्स आए तो आप बिल्कुल इस मैकेनिज्म को फॉलो करोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर भी कर सकते हो और स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा तो भी करोगे, और आपको सिस्टम को ठीक से फॉलो करना है।